कोरिया जिले के मुख्यालय बैकुंठपुर में आगामी 7 मई को होने वाले लोकसभा चुनाव में कोरबा लोकसभा की भाजपा प्रत्याशी सरोज पांडे ने बैकुंठपुर के कुमार चौक में चुनावी सभा को संबोधित किया। इस सभा को संबोधित करने से पहले बैकुंठपुर में स्थित प्रेमा बाग मंदिर परिसर से हजारों की संख्या में भाजपा कार्यकर्ता उपस्थित हुए, जहां पर कोरबा लोकसभा प्रत्याशी सरोज पांडे ने शिव मंदिर में पूजा करने के पश्चात रैली निकालकर बैकुंठपुर के शहर वासियों से अपने पक्ष में मतदान करने की अपील की। ये रैली कुमार चौक पहुंची, जहां पर चुनावी सभा को संबोधित किया गया। बता दें, संबोधन के दौरान कांग्रेस को वोट की राजनीति करने वाला बताया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की सांसद क्षेत्र में आती नहीं है, न दिल्ली जाती है, न रायपुर, वो अपने ससुराल भोपाल जाती हैं। क्षेत्र के विकास को कभी कोई बात नहीं करती है। सरोज पांडे ने मंच से कांग्रेस के परिवारवाद पर भी निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस में ऊपर से नीचे तक परिवारवाद है। पहले नेहरू, फिर इंदिरा, फिर राजीव गांधी, फिर सोनिया गांधी, फिर राहुल और प्रियंका, और अब प्रियंका के बच्चे आएंगे। कांग्रेस के कार्यकर्ता सिर्फ दरी बिछाने का काम करते हैं। उसी तरह का परिवारवाद इस लोकसभा में भी है, जहां पहले पिता, फिर पुत्र को, पत्नी को टिकट दिया जाता है। राजनीति की, वोट की राजनीति की, और मैं ये भी कहना चाहती हूँ कि वोट की राजनीति करने वाले एक समय के बाद में सत्ता से बाहर होते हैं। ये पिछला प्रमाण आपने साबित कर दिया है। वोट की राजनीति के कारण क्षेत्र का विकास होता है। कांग्रेस की सांसद संसद में बोलती नहीं है, कहीं पर आती नहीं, और जब कांग्रेस की सांसद कहीं आती नहीं है, जाती नहीं है, तो कहाँ रहती है? मायके में, भोपाल में। न दिल्ली जाती है, न रायपुर जाती है। क्षेत्र के विकास पर कोई बात नहीं करती है। नेता प्रतिपक्ष जी ने एक बार, और अभी कांग्रेस की सांसद मुझे कह रही थी, उन्होंने कहा, मैं कहती हूँ कि कांग्रेस की सांसद कठपुतली है, और उनके जो पति नेता प्रतिपक्ष हैं वो उस कठपुतली को नचाते हैं। वो कठपुतली कुछ बोल नहीं पाती, कुछ कर नहीं पाती। और आज तो आपके यहाँ पर सभा थी, गजब की सभा थी, गजब की सभा थी। वो सभा में प्रियंका गांधी महारानी बीच में बैठी थी। सबसे आखिरी में कौन बैठा था? तो कांग्रेस की सांसद बनने वाली प्रत्याशी बैठी थी, नेता प्रतिपक्ष बैठे थे। इनकी स्थिति कांग्रेस में क्या कर दी गई है, यह आज की सभा ने प्रमाणित कर दिया है। इस क्षेत्र में कांग्रेस की सांसद जब कुछ नहीं बोलती है, उन्होंने मुझे कहा कि मैं मेरे पति के कहने में चलती हूँ। मुझे पूछती है कि मैं किसके कहने पे चलती हूँ। मैं उन्हें बताना चाहती हूँ कि मैं जनता के कहने पर चलती हूँ। मैं जनता के विकास के लिए एक बार नेहरू जी, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी तो आज यहाँ पर मौत कर दी गई है। और उसके बाद अब प्रियंका जी के दोनों बच्चे बड़े हो गए हैं। बाकी कांग्रेसी सांसद और बाकी जो कांग्रेस के नेता हैं वो दही बिछाने का काम करते हैं। गांधी परिवार ऊपर रहता है। से वही हालत इस छत्तीसगढ़ में और इस लोकसभा में महंत परिवार की है। पहले इनके पिताजी, फिर बेटा, अब बहू, और बहू के बाद दूसरा बेटा। एक ही परिवार है, ऊपर भी परिवारवाद है, नीचे भी परिवारवाद है। और ये सांसद लापता सांसद नहीं है। पिछले 5 साल इनको खोजने के लिए भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने थाने में रिपोर्ट लिखाई, हमारी सांसद कहाँ गई दरोगा जी, जरा खोज के ला दो। सांसद को खोजने के लिए भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता उनको खोजती नहीं। कोरोना का काल हुआ तो मैं ये बात कहना चाहती हूँ कि क्षेत्र के विकास में इनका क्या योगदान है। क्षेत्र के विकास में कोई योगदान नहीं। इस क्षेत्र में हम और हमारे प्रधानमंत्री जी, हमारे भैया लाल रजवाड़े जी के साथ मिलकर हम दोनों भाई बहन, हमारे साथी शैलेश शिवहरे जी और नविता शिवहरे जी के साथ मिलकर हम इस क्षेत्र में विकास की गंगा बहाने का आपसे संकल्प करते हैं। इस क्षेत्र में
अभी हमारे जिलाध्यक्ष कृष्ण बिहारी जायसवाल जी कह रहे थे कि यहाँ एम्स की स्थापना होनी चाहिए। आज मैं आपको ये बात का वादा करती हूँ कि बैकुंठपुर में, कोरिया जिले में एक आयुष एम्स की स्थापना होकर रहेगी।